हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ अपने चैनल इन्फिनिटी क्विज चैनल में। मेरे प्यारे फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में जाइएगा 20 फरवरी को, जो 2025 में होने वाला है, इस क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो 100 आउट ऑफ 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही क्वेश्चन देखा हूँ। मैं पूछ के भी मैं देखा हूँ, और मैं क्वेश्चन बैंक से लिया था। अच्छा अच्छा प्रश्न मॉडल पेपर से, गैस पेपर से, जितना भी ये सब है ना, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर कर के मैं चुना हूँ सिर्फ आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 100% आने वाली है। तो बिना अपने टाइम गंवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। नंबर ए काबूर ने, नंबर बी मेजनी ने, नंबर सी बिस्मार्क ने, नंबर डी गेरिबाल्डी ने। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यानी कि किसकी हार हुई थी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमारा पहला है रूस की, बी है तुर्की की, सी है यूनान की, डी है फ्रांस की। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुर्की की पराजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। नाविक। क्या था। नाविक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेरिबाल्डी पेशे से था, वो था नाविक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि काउंट कापूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब पद के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। और ये बहुत बार आया, लगभग एवरी ईयर आता है। ये एवरी ईयर दोस्तों पूछता है, और ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन नंबर बी सिसेल्पाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मन के किस संघ पे, तो जर्मन राइन राज्य या राइन संघ की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जालवेरिन एक प्रकार की क्या थी। जालवेरिन एक संस्था थी, एक प्रकार की क्या थी, मतलब जालवेरिन एक संस्था किसकी थी, यानी कि किसकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिजीवियों की, ऑप्शन नंबर डी सामंतों की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस संधि, मतलब 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि मतलब किस देश के साथ हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी यूनान, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि की कब हुई, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 1871, ऑप्शन नंबर बी
1870, ऑप्शन नंबर सी 1866, ऑप्शन नंबर डी 1864। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि यंग यूरोप की संस्था किसने की थी। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कावूर ने, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेजनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इटली की संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी काबुल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि वियना किस देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी 1791, ऑप्शन नंबर डी 1801, ऑप्शन नंबर डी 1804। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यानी कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स एल बर्ट, ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। हमारा अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रूस। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग पूछेगा तो कहाँ है, तो रूस में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए जो स्टालिन है, ऑप्शन नंबर सी है केरेंस करी ने, ऑप्शन नंबर डी है टाटस्की ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये अच्छी तरह से याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। जो गुटेनबर्ग का जन्म है वो किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी यंग इटली, ऑप्शन नंबर डी ऑफ प्रेस जनरल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। और हाँ, ये भी पूछता है दोस्तों कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो उसको याद रखिएगा, वो है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। ये थोड़ा अच्छी तरह से नहीं लिखा पाया, लेकिन मेरी बात को अच्छी तरह सुन लीजिएगा, बहिष्कृत भारत। ओके। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, या अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है। इसने किसने बनवाया था,
सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। और यह कंबोडिया में स्थित है। और यहाँ किस चीज़ का मंदिर है? तो सूर्य भगवान का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमारा अगला प्रश्न, हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल लोग आए थे, ठीक है, हिंद चीन में। और अगला है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी। ये तो ये 23 क्वेश्चन में ही पढ़े थे, 23 नंबर क्वेश्चन में यही है। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी डच। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न दोस्तों कि हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर बी 6 मार्च 1947, ऑप्शन नंबर सी 6 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च 1948। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च 1946। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसको याद रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी पी एन राय, ऑप्शन नंबर सी पी सी राय, ऑप्शन नंबर डी पी के सेन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम एन राय। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी 1937 बेलगांव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी को लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या किस तिथि का हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1919। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1920 भूज, ऑप्शन नंबर डी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी 1930 एलबा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 को दांडी यात्रा, दांडी।